जय श्री श्याम भक्तों। हम लोग अब कुछ समझ नहीं पा रहे थे, ये क्या हो रहा है। सब ने हार मान ली थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मैं हार नहीं मान सकता, क्योंकि मेरे पास हारे का सहारा है, मेरे बाबा श्याम। मैं गया बाबा के दरबार। उस दिन बाबा की 11वीं भी थी। बाबा के दर्शन किए, भजनों पर तालियां बजाई, बाबा के भजनों में मग्न होकर डांस किया। अब वक्त हो चुका था बाबा की आरती का। बाबा की आरती हो और बाबा ना आए, ऐसा भी हो सकता है। अब मेरे बाबा बिल्कुल मेरे सामने थे। मेरे बाबा ने मेरे मन का सारा दर्द पढ़ लिया। अब मेरी आंखों से वो दर्द आंसू बनकर बाहर हो गया और मेरे मन से आवाज आई, तू लड़, मैं हूं तेरे साथ। इतने दिनों बाद बाबा की आवाज सुन आंखों के साथ मन भी रो पड़ा। बाबा श्याम इस लड़ाई में मेरे सारथी बन चुके थे। डर मुझसे कोसों दूर था। मैंने उनसे हार न मानते हुए लड़ने का फैसला किया। अब मुझे इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक अच्छे वकील की जरूरत थी। हमने एक वकील साहब से बात की, अपनी सारी समस्या बताई। वकील साहब से मिलकर मेरे परिवार और मेरी सारी समस्या दूर हो गई। उन्होंने हमें समझाया, हमने उन्हें सब बताया, हमारे साथ क्या क्या हुआ और अब आगे क्या क्या हो सकता है। मैंने उन्हें कहा, सर मुझे बड़े सर से मिलना है। फिर सर ने हमसे कुछ बातें पूछना शुरू की। क्यों, किस लिए? अच्छा, डिवोर्स केस है। अरे तो राजीनामा कर लो। मैंने कहा, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं यह केस लड़ूंगा। उन्होंने कहा, ओके ओके बोलकर सर ने मेरे कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने को कहे, जैसे आधार कार्ड, परिचय पत्र, आय का आधार, विवाह की पत्रिका। जैसे ही सर ने विवाह की पत्रिका देखी, वो समझ गए यह शादी 12 दिन से ज्यादा नहीं टिकी है। फिर सर ने मुझे अगले दिन पूरे डॉक्यूमेंट की फाइल तैयार करके आने को कहा और बड़े सर से मिलने का भी समय बता दिया। अगले दिन मैं जैसे ही ऑफिस पहुंचा, 4-5 पुलिस वाले, 4-5 वकील एक बड़े सर को अपने साथ ऑफिस लेकर आ रहे थे। मैं मेरे पूरे जीवन में पहली बार किसी बड़े ऑफिसर से मिलने वाला था। थोड़ा नर्वस भी था और कॉन्फिडेंट भी था। मुझे यूं हार नहीं माननी थी। बाबा मेरे पास आ चुके थे। आज बाबा डीजी सर बनकर आए थे मेरी मदद करने। बड़े सर ने मुझे हर बात इतने अच्छे से समझाई, ऐसा लग रहा था जैसे बाबा समझा रहे हो। फिर मैं खुद को रोक नहीं पाया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर बड़े सर ने मुझे शांत करके अगले दिन माँ और पिताजी को साथ लाने को कहा। अगले दिन पिताजी साथ नहीं आए, क्योंकि वो उस वक्त थोड़ा नाराज थे खुद से, मुझसे, क्योंकि मुझसे पूरे परिवार का मूड भी थोड़ा उदास था। मैं और मेरी माँ अगले दिन साथ में डीजी ऑफिस पहुंचे। सर अभी मीटिंग में थे, हमारा दूसरा अपॉइंटमेंट था। हमने थोड़ा वक्त गुजारा और हमारा वक्त आ गया। हमें सर ने ऑफिस में अपने कैबिन में बुलाया और सब कुछ पूछा। शादी कब हुई, लड़की कब घर छोड़ कर गई। मैंने सर को सब बताया कि सर 16 दिसंबर को शादी हुई और 3 जनवरी को वो पहली बार अपने घर उसके बड़े भाई के साथ गई। उसका बड़ा भाई उसे लेने आया था। पहले मेरे पिताजी ने उस लड़की के बड़े भाई को कुछ बातें बताई जो कि परिवार में किसी को भी अच्छी नहीं लगी, जैसे घर के कामों में माँ की मदद ना करना, फिर दिन भर मोबाइल में लगे रहना, कभी इंस्टाग्राम पर रील्स देखना, कभी अपने परिवार या दोस्तों से 1-1, 2-2 घंटों तक बात करना, फिर काम खत्म हो जाए तो पूछने आना, माँ कोई काम ना हो तो मैं सो जाऊं अपने रूम में जाकर। माँ के हाँ बोलते ही रूम में जाकर वापस फोन पर लग जाना। हमारे रिश्तेदारों पड़ोसियों से ठीक से बात न करना, खाना खाने में नाटक करना, बनाना तो बिल्कुल भी नहीं आता, बातों ही बातों में गालियां देना, घर से बाहर अकेले जाना, पति के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाना, और पति के साथ कहीं जाना भी है तो कार में जाना है, 2 व्हीलर पर नहीं। वो लड़की चाहती ही नहीं थी कि हम दोनों एक दूसरे के थोड़ा भी पास आए, और मेरे जीवन की वो 12 रातें भी मैं अकेले ही रहा हूँ। सर, हमारे बीच कोई शारीरिक संबंध भी नहीं बना। बड़े सर ने आगे पूछ ही लिया कि साथ में घर से कुछ लेकर गई है। माँ ने सब बता दिया।
मंगलसूत्र, कान के झुमके, 3 अंगूठी, 2 चेन जो कि सब सोने का है, और चांदी की 2 जोड़ी पायजेब, 40,000 रुपये नगद जो कि घर की अलमारी में रखे थे, मोबाइल जो कि उसके पति यानी कि मैंने दिलाया था। इन सब के बिल है मेरे पास। ऐसा ही पूरी शादी में 6 से 7 लाख रुपए का खर्च आया, और ये पूरा खर्च हम लड़के वालों ने उठाया है। हमने लड़की वालों से कोई दहेज नहीं लिया। सर ने पूछा, कोई सबूत है? मैंने कहा, जी सर, सबूत है। सर, मेरी शादी मीडिएटर यानी कि बिचवान ने करवाई है, और हम दोनों परिवार एक दूसरे को शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं जानते थे। सर ने कहा, मीडिएटर मतलब जो पैसे लेकर लोगों की शादी करवाते हैं? मैंने कहा, हाँ सर, हमसे 65,000 रुपये लेकर शादी करवाई थी। अब बड़े सर ने जो जवाब दिया वो हम सब के बहुत काम की बात है, क्योंकि सर ने कहा कि इन लोगों की बात का कौन विश्वास करेगा? जो लोग पैसे लेकर लोगों की शादी कराते हैं, लड़की ये बोल सकती है कि इन्होंने मुझे पैसे देकर खरीदा है। आप पर केस बन सकता है और आप जेल भी जा सकते हैं। माँ और मैं बिल्कुल चुप। हमने कहा, सर, हमें तो पता ही नहीं कि ऐसा कुछ भी होता है। सर ने कहा, जी, ये एक कानूनन जुर्म है। हमें लग गया कि अब ये 65,000 रुपये भी गए, और शादी में 7,35,000 रुपये भी खर्च हो गए। सर ने फिर कहा, ये आपने गलती की है, क्योंकि मीडिएटर जो शादी करवाते हैं। सर ने फिर कहा कि ये आपने गलती की है, क्योंकि मीडिएटर जो शादी करवाते हैं उसमें से सिर्फ 5% शादी ही सफल हो पाती है। कुछ में शादी के बाद समझौता हो जाता है, तो कुछ में वकील समझौता करवा देते हैं, और कुछ केस करके केस लड़ते हैं, लेकिन उन केसों में लड़कों के जीतने की संभावनाएं कम होती है। हमने कहा, सर, हमने तो कुछ किया ही नहीं, आप हमारा समझौता करा दो कि इनका सामान जो भी हमारे पास है वो ले जाए और हमारा सामान हमें दे दे, और राजी मर्जी से डिवोर्स ले लेते हैं। बड़े सर ने लेटर पर एक वकील साहब का नाम लिखकर अपने ऑफिस मेंबर को बुला कर दिया और कहा, हमें उनसे मिलवा दे। फिर सर ने हमसे कहा, जाओ, आप दोनों वकील से मिलकर कोर्ट में आवेदन दो, आगे की प्रोसेस करो, बाकी सब अब वकील साहब करेंगे। हमने डीजी सर को धन्यवाद बोलकर वकील साहब से मिलने चले गए। अब हमें सरकारी वकील मिल चुके थे कोर्ट से, जो अब इस केस को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करने वाले थे। मैंने खुश होकर बाबा श्याम को मन ही मन याद कर धन्यवाद कहा। धन्यवाद बाबा।